तो गाइस वेलकम है आगे फिर से आपके साथ नए ब्लॉग में। ये देखिए मेरे घर में वाइट वॉश हो रहा है और अभी ये वॉल देख रहे हैं कितनी खराब है। इधर थोड़ी सा पानी की वजह से ये सीलन आ जाता है, तो उसके लिए हमने इसमें गाइस ये सीलन की वजह से इस तरीके की दीवार दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं इधर इधर तो लगा चुके हैं, तो इधर पुट्टी भी लगा दी है ताकि नेक्स्ट टाइम अब अगर इस पर कलर हम करेंगे तो हमारी दीवार जो है साफ रहेगी। काफ़ी टाइम से इस पर कलर नहीं हो पा रहा था। अभी इस पर क्या है, क्या लगाया URP 301 इधर लगाया है। पेंट करने से पहले ये आपको दिख रहा होगा चिकना चिकना सा, तो इस वजह से अब इस पे ये लगाएंगे, पुट्टी लगाएंगे, फिर उसके बाद कलर होगा। तो गाइस देखो हमारी दिवाली की तैयारी काफ़ी टाइम से चल रही है, अभी देखो कब तक ख़त्म होती है। और पूरे घर का सामान जो है अस्त व्यस्त हो रखा है वाइट वॉश की तरह वजह से। एक मैं भी ट्राई करके देखती हूँ किस तरीके से दीवार पे लगाया जाता है, तो थोड़ा मैं भी सीख लूँ। क्या पता कभी करना पड़ जाए तो मैं खुद ही कर लूँ अपने घर में। तो ठीक है गाइज, मैं थोड़ा सा करके करके देख लेती हूँ गाइज कैसे लगती है। ये हम पुट्टी लगा रहे हैं, पुट्टी। इसको लगाने के बाद गाइस हम करेंगे पेंट, ताकि हमारी जो दीवार है वो अच्छे से लगे। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ किस तरीके से लगाई जाती है, कितनी मेहनत पेंट करने में लगती है। तो गाइस बहुत ही डिफिकल्ट है ये काम करना। जो लोग इस काम को करते हैं वो ही कर सकते हैं, सिर्फ हम तुम नहीं कर सकते हैं। और फिर भी देख लीजिए मैंने थोड़ा थोड़ा सही लगाया उसी तरीके से, देखो अच्छा लग रहा है। तो मैं कर सकती हूँ गाइस इसका मतलब है अगर मुझे कभी पेंटिंग का, आप लोगों को अगर कोई पेंट वेंट का काम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बुक भी कर सकते हैं। ये देखो पुट्टी लग गई है। आप फैला हुआ है, जब तक वाइट वॉश का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारा जो घर है वो इसी तरीके से फैला हुआ दिखेगा। और जिसकी वजह से अगर साफ सफाई भी हो जाती है ना तो भी पूरे घर में ना डस्ट बनी रहती है। तो इस वजह से वैसे तो मैं झाड़ू पोछा लगा ही देती हूँ, पर फिर भी उस कमरे की वजह से ना भी, और फैला हुआ भी है ना इस वजह से। और सफाई भी करनी देखो बहुत ज़रूरी होती है, दिवाली पे ही ज़्यादा डीपली सफाई सफाई होती है, उससे पहले तो होती नहीं है। उससे पहले होती है लेकिन छोटी मोटी साफ सफाई होती है। पूरा घर आप देख रहे हैं तो ये साफ होना बाकी है गाइस। अभी हम साफ सफाई करेंगे, कर ही रहे हैं, चल रही है साफ सफाई। तो जहाँ जहाँ से बंद पड़ती है वहाँ से थोड़ी थोड़ी साफ सफाई हम कर ले रहे हैं। फ्रेंड इस वाले कमरे में काफ़ी दिन का पेंट हुआ है, क्योंकि पेंट काफ़ी टाइम से चल रहा था। और ये कमरा थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा था मुझे। सबसे ज़्यादा तो पंखा, वैसे 2-3 बार मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन डस्ट आ जाती है उड़ के और ये पता नहीं कैसे गंदा दिखने लगता है। तो मैं पंखे तक पहुँच नहीं पा रही थी, उसके लिए मैंने बेड पे पहले चेयर रखी है। उस चेयर पे मैं चढ़ के तब मेरे ये पंखा हाथ आया है। और मुझे डर था कि कहीं पंखा ही मेरे हाथ में ना आ जाए, पर जैसे तैसे फाइनली मैं इसको क्लीन कर पाई हूँ। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। थोड़ी ज़्यादा ही गंद जम गई थी इस पर, तो अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और इस कमरे में क्योंकि दूसरे कमरे में जब काम चलता है ना तो उसकी जो धूल वगैरह उड़ उड़ के दूसरे रूम में बैठ जाती है, तो उसकी वजह से ये कमरा थोड़ा सा गंदा गंदा दिख रहा था। तो इसी कमरे में और किचन में थोड़ी सी मेरे को साफ़ सफाई की ज़रूरत थी। बाकी तो मेरे सारे पूरे घर में हमने पेंट करा लिया है और साफ़ ही लग रहा है। तो पेंट वाला भी ऐसे ही है, नखरे करता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इसकी वजह से हम इतना डिले हो गए गाइज, नहीं तो हमारा भी जो साफ़ सफाई का काम है, क्लीनिंग का काम है, पहले ही हो जाता है। और ये विंडो है मेरी बहुत गंदी हो रखी है, तो इस पे बहुत सारी डस्ट भी जमी है। तो मैंने कपड़े को गीला करा है उससे उस सारी डस्ट को, क्योंकि अगर मैं उसको झाड़ूंगी तो वो कपड़ों पे ही गिरेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े को गीला करके डस्ट आराम से साफ़ हो जाएगी और उड़ेगी भी नहीं। तो इस वजह से मैंने पूरे विंडो को साफ़ कर दिया है, थोड़ा एसी भी पोंछ दिया है। ये देख रहे हैं चेयर रखी है मैंने बेड पे, उसके बाद ही मैं पंखे को साफ़ करके आई हूँ। और पूरा कमरा मैंने आज के आज ही क्लीन करा है, कर दिया। एक दिन में ही सारा काम करके मैं इतनी थक गई थी
कि बस पूछो मत। ये टेबल भी यहाँ रखी है, इस पे कुछ ना कुछ आइटम रखा ही रहता है, तो वो सारा मैंने हटाया है यहाँ से। जो बच्चे हैं मानते नहीं हैं, कुछ भी उठाते हैं टेबल पे रख देते हैं। तो ये टेबल पे जितना भी सामान रखा था वो मैंने हटा दिया है। बेड पे भी बिस्तरे वगैरह फैले हुए थे, इनको भी मैं समेट रही हूँ। बेड शीट पे भी ऊपर से सारे झाड़ा है मैंने, तो पंखे वगैरह की डस्ट जो भी झाड़ी है वो सब बेड पे गिर गई है। तो अब ये बेड शीट गंदी हो गई है, वैसे भी कई दिन से बिछी हुई थी, तो चलो इसको भी हटा देती हूँ, धुल जाएगी। बाकी नई बेड शीट अब दिवाली के लिए बिछाएंगे। और आज का दिन तो लगता है पूरा ही काम में जाएगा मेरा। चलिए कोई नहीं, पर कम से कम साफ़ सफाई तो हो जाएगी। बाकी और रूम्स की तो हो गई है क्योंकि पेंट हो गया है। तो ये कमरा बच्चा था। सफाई अभियान चालू हो गया है और मैं वैसे वाइट वॉश घर में हो गया है, पर इस कमरे में ना काफ़ी टाइम का वाइट वॉश हुआ है और इसमें छोटे छोटे मुझे ना हल्के हल्के कहीं कहीं जाले जूले दिखाई दे रहे हैं, तो वो ही मैं साफ करने वाली हूँ। चलिए दिवाली की सफाई में तो इस कमरे में काफ़ी छोटे छोटे जो मुझे जाले दिखाई दे रहे हैं उनको मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। इससे साफ़ करना बहुत ही आसान होता है और 2 मिनट के अंदर ही, 5-10 मिनट के अंदर ही एक पूरा कमरा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि इतने ऊपर तक तो मेरे हाथ भी नहीं पहुंच पाते थे और झाड़ू से भी नहीं ले पाती हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे हैं जो बहुत ध्यान से देखने पे दिखाई दे रहे थे, तो इससे मैंने पूरी दीवारों पर ही थोड़ा झाड़ू टाइप का लगा दिया। अगर दीवार पे डस्ट भी जमी होगी तो वो भी हट गई होगी। और कहीं कहीं एरिया ऐसा था जहाँ मैं पहुँच भी नहीं पा रही थी, लेकिन वहाँ पर भी मैंने जैसे टेबल रख लिया या कुछ चेयर रख ली। इसको सफाई यंत्र है, इसकी मदद से कितनी आसानी से मैंने सारे जाले जो छोटे पूरा रूम एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। और ये पर्दे तो पीछे दिख रहे हैं, ये तो मुझे निकालने हैं क्योंकि हम नए पर्दे लाने वाले हैं, तो नए लगाएंगे। कई सालों से ये पर्दे लगे हुए हैं। ये यंत्र भी तो टूट गया भाई, क्या करें। पूरा जोर लगा दिया मैंने, जोर लगाने की वजह से टूट के अलग ही हो गया। पर चलो अब मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से कस दिया है, जो अब नहीं टूटेगा ये, चाहे मैं कितना भी इसमें ताकत लगाऊं। तो ये मैंने अपने कमरे के जितने भी जाले जुले हैं सारे साफ कर दिए हैं। गिर गए होंगे। अब मैं इसको झाड़ूंगी और नई धुली हुई बेड शीट मैं इस पे बिछा रही हूँ। ये रूम तो भी साफ हो गया है अब, और ये बेड शीट बिछा दी मैंने। सब लोगों की सफाई का जो काम है वो सब निबट गया, लेकिन क्या है मेरी वाइट वॉश की वजह से मेरी जो साफ़ सफाई का काम है ना वो थोड़ा देर से हो पाया है, क्योंकि पेंट का काम चल रहा था ना, इस वजह से मेरा मन नहीं होता था कि जब पेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही साफ़ सफाई करनी ठीक थी। क्योंकि जितना मैं साफ़ सफाई करती थी उतना और बल्कि डस्ट जमी जा रही थी। क्योंकि आपने देखा इस कमरे में भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10-15 दिन पहले इस कमरे को ये पेंट किया था, लेकिन फिर भी मुझे तो गाइज बच्चों ने अलमारी का क्या कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अलमारी को समेटा था, फिर से आज मैं एक बार फिर से अलमारी को एकदम अच्छे से सजाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं। बच्चे अलमारी को ऊपर रोज कपड़ों को उथल पुथल कर देते हैं। अभी इसको जल्दी जल्दी में ही मैंने 2-3 बार अलमारी को साफ़ कर लिया है, लेकिन वही कपड़े बच्चे निकालते हैं और खींचते हैं, उसकी वजह से सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। रोज़ तो साफ़ सफाई नहीं हो पाती, पर वीक में एक बार तो इस अलमारी को साफ़ करना ही होता है। मैंने सारे कपड़े निकाल दिए और इसमें जो बिछा हुआ था पेपर वो भी मैंने हटा दिया और कपड़े को गीला करके लाई। जो थोड़ी बहुत जो डस्ट होगी ना वो भी मैंने साफ़ कर दिया गीले कपड़े से। ये अलमारी भी इतनी ऊंची है ना, मैं इसमें भी पहुंच नहीं पा रही थी, इसके लिए मैंने थोड़ी छोटी सी बच्चों वाली चेयर रखी, तब जाके मेरे ये हाथ आया कबाड़ और मैंने पूरे को अच्छे से क्लीन कर दिया है। बाहर से भी एकदम देखो चमका दिया है, बिल्कुल शाइन आ रही है मेरी अलमारी में। और अब मैं इसमें पेपर बिछाऊंगी और उसके बाद में कपड़े बेड पे पूरा फैले हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्योंकि अगर उन्हें नहीं समेटा और बच्चे आ गए स्कूल से तो मुझे कर देंगे परेशान, फिर मैं काम नहीं कर पाती। जब मेरे बच्चे घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और इसीलिए जब वो स्कूल में गए हुए हैं और मैं शांति से अपना काम कर रही हूँ। तो देखा दोस्तों, मैंने अपने घर को काफ़ी क्लीन कर लिया है। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।